जय हिंद बच्चों। चलिए आज हम लोग पुनः कल जैसे बात किए थे हम लोग प्रश्नावली कितना पॉइंट कितना मतलब 14.2 उसमें हम लोगों ने बहुलक निकालने के लिए सीखा। सबसे पहले हम लोग क्या निकालने सीखे हैं बेटा? माध्य, इसके बाद बहुलक। आज हम लोग के सामने क्या है? माध्यक या माध्य का। बात यहाँ गौर करके समझो। ये जैसे कि आप लोग ये जानते होंगे माध्य निकालने का सूत्र, बहुलक निकालने का सूत्र, उसको बेसिक से देख लिए, क्वेश्चन बना लिए। कल बहुलक वाला में सच्चा बताओ जितने भी क्वेश्चन था वो सारा बन गया होगा। आराम से बना है वो क्वेश्चन, बहुत अच्छा सब क्वेश्चन था। उसमें एफ वाला एगो था वो भी आपको बन गया होगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग अगर दिक्कत होगा तो आप बताओगे, और जो हमारे ये बच्चे वीडियो देख रहे हैं देखेंगे ऑनलाइन वो भी कमेंट कर देंगे, तो फिर मैं इनको डाल दूंगा बना के, कोई बात नहीं। लेकिन देखिए कल बहुत बेसिक से मैं बताया बहुलक निकालने के लिए। आज उतना ही बेसिक से हम लोग आज सीखेंगे क्या? मध्यक या माध्यका निकालने के लिए। आज समझते हैं सबसे पहली बात कि प्रश्नावली ज्यादा कुछ इंक हो गया। आओ समझते हैं ये माध्यक या माध्यका का हम लोग पहले क्या जानेंगे। बेसिक है ये। क्या है बेटा? बेसिक। हम लोग सूत्र को देख रहे हैं। अब इसमें देखो क्या है, माध्यक और माध्यका का सूत्र L प्लस, ध्यान से देखो ये क्या है बेटा? L प्लस N/2 माइनस CF। CF आपका संचयी बारंबारता है बट F इंटू H या I। H या क्या? ये एनसीईआरटी बुक इसको H लिया है और यही भारतीय भवन सब जो है इसको क्या माना है? I माना है। बस समझ रहे हो? ये दोनों में जो रखोगे आपका वैल्यू आ जाएगा। तो जहां देखो ये सूत्र को थोड़ा सा जानने का प्रयास किया बेसिक से। L जो है माध्यक वर्ग की निम्न सीमा है। माध्यक वर्ग जो होगी उसकी क्या है? ये बहुलक में भी तो ये निम्न सीमा था ना, था कि नहीं था? अब देखो n जो है n ये प्रेक्षणों की संख्या। n क्या है? ये सभी का जोड़ है ये n। बात समझ रहे हो? अब देखो CF क्या है? माध्यक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता। CF संचयी बारंबारता यहां मैं लिख दिया हूं, CF संचयी बारंबारता। F जो है बेटा माध्यक वर्ग की बारंबारता है। माध्यक वर्ग की क्या है? बारंबारता है। और H बेटा क्या है? वर्गमाप। H क्या है? वर्गमाप। अब जरा देखो यहां पर जब ये वर्गमाप है तो इसको कुछ इस स्टेप को हम देखने का प्रयास करेंगे। हम लोग समझते हैं इसको अच्छे से, ठीक है? आइए ये जो देख रहे हैं आप ध्यान से देखेंगे, मासिक खपत इकाई में इसको हम वर्ग अंतराल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आप एग्जाम में सॉल्व करोगे तो नाम देके कर लोगे, ये वर्ग अंतराल है। और ये उपभोक्ता की संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं पता है? बारंबारता। क्या बोलते हैं बेटा? बारंबारता। क्या बोलते थे कि नहीं बोलते थे? इसी को ना हम वर्ग अंतराल मानते हैं और इसी को ना बारंबारता। यस या नो? अब इसका एक चीज देखो, CF जब निकालने की पारी आएगी, CF मतलब समझ रहे हो? यहाँ संचयी बारंबारता। कौन बारंबारता? संचयी बारंबारता। अब देखो यहाँ उपभोक्ता की संख्या में बारंबारता जो है ये CF निकालते कैसे हैं? सबसे पहली बात कि आपको CF निकालने सीखना पड़ेगा कि CF कैसे निकलता है। तो देखो यहाँ 4 के ऊपर में कुछ है, 4 के ऊपर में कुछ है नहीं ना है, तो 4 का 4 लिख दो सेम। 4 का क्या लिख दो? यहां पर तुम एक काम करो, 4 का क्या लिख दो? 4 लिख दो। कुछ ज्यादा ही आज इंक हो गया है सब में। यहाँ पर 4 का क्या हो जाएगा बेटा? 4 लिख दिए। अब ये जो लिखेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा? 4 जुड़ जाएगा। 5 4 कितना हो जाएगा? 9। 5 4 कितना हो जाएगा? अब
अब देखो यानी जुटते जाएगा, जब ये 13 में जोड़ेंगे तो 9 और 13 कितना हो जाएगा, देख लो 22। 9 और 13 कितना होगा, 22 होगा कि नहीं होगा। अब 22 और 20 कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा। 42 और 14 कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा। यहाँ पर कर लो 56। इसके बाद 56 8 कितना हो जाएगा, 64। और 64 4 कितना हो जाएगा, 68। अब ये 68 जो आया है, ध्यान से यहां समझो बेटा, ये बारंबारता देखो कैसे सीएफ निकाले हैं। 4 का सेम 4 लिख दिए। अब जब फिर ये 5 4 9, क्या ये जोड़ दिए, इसको 9 लिख दिए, फिर ये 9 और 13 को क्या किया, जोड़े, फिर इतना आ गया। बात समझ रहे हो कैसे जोड़े, या फिर ऐसे भी तुम सीख सकते हो। देख लो 4 का सेम 4 लिख लिए। अब जो 5 का निकालेंगे संचयी बारंबारता, तो इस 5 में क्या जुड़ जाएगा, 4। अब 13 का निकालेंगे बारंबारता वाला, तो ये दोनों 9 जुड़ जाएगा, 5 4 9 जुड़ जाएगा ना। तो ऐसे करके क्या समझाई बात को, समझ गए। जब ये टोटल को ऐड करोगे, इसको जब जोड़ोगे, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 68। कितना हो जाएगा, 68 ही आएगा। ये सबको जोड़ोगे तो देख लो, जैसे 8 4 12, 12 4 कितना, 16, 16 3 कितना, 19 5 कितना, 24 4 कितना, 28 का क्या, 8। कैरी कितना बचा, 2। 1 2 कितना, 3 3 1 कितना, 4 2 68 आ गया। इसी को बोलते हैं परीक्षणों की संख्या। यही है एन। एन बराबर कितना हो गया, 68। एन बराबर कितना आ गया, 68। अब जरा देखो बेटा, एन 68 आ गया, तो हम लोग यहाँ पर बिना देर किए इसका हल में क्या करेंगे, यहाँ देखो तो लिखेंगे माध्यक बराबर, सॉरी रुक जाओ, यहाँ थोड़ा सा एक चीज बचा हुआ है, ये तो निकाल लिए हैं, देखा थोड़ा सा मिटाने वाला। यहाँ पर एक चीज बचा हुआ है, उसको क्लियर करके तब यहाँ करते हैं। देख लो कैसे बनता है। इसमें देखो ये मिटा दो ना, ये समझ गए ना आप, क्या समझे कैसे जोड़ेंगे, बोलो ना, सब बच्चे समझ गए इसको किस तरह से जोड़ना है। अब चलो देखो, यहाँ पर ये 4 है। अब यहाँ पर देखो बेटा क्या होगा, इसमें तुम सबसे बड़ी संख्या देखो, माध्यक वर्ग जो है इसमें क्या होगा। माध्यक वर्ग की अगर पता करूं तो 125 से 100 क्या हो जाएगा, 45, क्योंकि सबसे बड़ी क्या है, 20 है, 20। इसको तुम क्या करोगे, ध्यान से देखो, ये वाले पेन से हम घेर लेते हैं इनको। ये वाले पेन कुछ ज्यादा ये इंडिकेट करेगा, इसको देखते हैं इसको। तो देखो ये वाला है, ये घेरा रहेगा, देखो डॉट डॉट से जो घेर रहे हैं, बात समझ रहे हो। देखो कौन सा लाइन को घेरे हैं, ये जो है ना बेटा, ये आपका एफ कहला जाता है। ये क्या है, एफ, बस समझे, ये क्या है, एफ। अब सीएफ क्या होता है, जस्ट इसके सामने का ठीक ऊपर वाला, ये आपका क्या हो जाएगा, सीएफ मतलब संचयी बारंबारता। बस समझ गए। देखिए आपको एफ पता है, सीएफ पता है, अब एच देख लो, एच इसके बीच के अंतर कितना है, देख लो, लग रहा 20, अंतराल कितना है, 20। तो यहां पर लिखो, लिखेंगे तो माध्यक वर्ग, माध्यक वर्ग कितना है बेटा, 125 से कितना, 145 है कि नहीं। आपका पुस्तक जो कहा है, जरा ध्यान से देखिए, क्वेश्चन जो कहा है, निम्नलिखित बारंबारता बंटन किसी मोहल्ले के 68 उपभोक्ता, कितना उपभोक्ता, 68 उपभोक्ता परीक्षणों की संख्या को की बिजली की मासिक खपत दर्शाता है। ये बिजली बिल की मासिक खपत है। इन आंकड़ों के माध्यक, माध्य और बहुलक ज्ञात करिए। अब बताइए, माध्य निकालने बताया है कि नहीं, माध्य निकालने बताया है, बहुलक निकालने बताया है। हम सिर्फ माध्यक बता देंगे तो दोनों आप लोग निकाल लोगे। चलो देखते हैं। अब यहां पर तुम गौर करके देखो, यहां पर लेंगे, यहां लिखो, जहां एल बराबर क्या हो जाएगा, 125 होगा, एल बराबर 125, बोलो ना।
अब देखो f बराबर क्या हो जाएगा 20। देखो ध्यान से f कितना मान है 20 है ना जी। चलो इसके बाद CF कितना हो जाएगा 22। ये 22 होगा ना CF। अब इसके बाद H अंतराल कितना है 20। ये दोनों के बीच में अंतराल कितना का है 20 का। अब देख लो सब चीज तो पता हो गया। अब सूत्र हम लोग लगाएंगे। देखो ध्यान से सूत्र लगाओगे किसका सूत्र तो माध्यक का सूत्र। तो माध्यक बराबर सूत्र होता है ध्यान से देखो क्या होता है L प्लस ध्यान से देखो L प्लस एन बट्टे कितना 2 माइनस क्या CF बट्टे क्या F इंटू क्या H। होता है कि नहीं होता है बोलो होता है। अब जब ये होता है तो यहाँ ध्यान से देखो L का तो तुमको पता है L का वैल्यू नहीं पता है 125 का 125 प्लस का होगा कि नहीं होगा। अब देखो n बट्टे कितना n का वैल्यू कितना 68 बट्टे कितना 2 कोष्ट का कोष्ट माइनस CF कितना है 22 बट्टे कितना 20 इंटू कितना 20। अंतराल भी 20 है और ये भी 20 समझो बस पकड़ा गया। ध्यान से देखो यहाँ 125 का देखोगे इधर 125 का बेटा प्लस का प्लस ये कटेगा कितने मरतबे में 34 मरतबे में। देख लो यहाँ 34 का 34 घटा का घटा कितना 22 का 22 बट्टे कितना 20 इंटू कितना 20। कोई दिक्कत ये कैलकुलेशन समझ में आ रहा है क्या। और यहाँ पर देखो ध्यान से 125 का 125 प्लस का प्लस। अब यहाँ पर तुम एक काम कर लो ये जो घटा है कितना है ये कितना हो जाएगा 12 बट्टे कितना गुना कितना 20 20 20 कैंसिल आउट। अब देखो 125 प्लस कितना 12 तो ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा देख लो 5 2 कितना 7। अब देखो 2 1 कितना 3 1 का 1 अर्थात आपका माध्यक कितना निकल गया बोलो क्या निकल गया माध्यक आपका निकल गया 137। तो क्या इसका माध्य नहीं निकाल पाओगे। माध्य निकालने के लिए इसमें क्या निकालना पड़ेगा आगे XI FI। बहुलक निकालने के लिए तो आपको बड़ा सबसे बड़ा बारंबारता मान के ऊपर वाला को F0 बीच वाले का F1 नीचे वाले का F2 है ना क्या निकाल सकते हो। आपका माध्यक का टॉपिक क्लियर हुआ समझे आप लोग क्या। चलो बेटा अगर समझ गए तो इसको पहले उतारिए फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं ठीक है चलिए।